हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मेरी सुबह 4:30 बजे की ही नींद खुल गई थी, तो मैं सोची कि थोड़ा-सा पढ़ लूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टेंशन हो रहा था, क्योंकि पढ़ाई करने का मुझे वक़्त नहीं मिल रहा है और उस वक़्त का में भी मुझे सारा कुछ देख कर के करना पड़ता है, तो डबल वक़्त मेरे पास कम हो जाता है। तो इसी में सब कुछ करना पड़ता है मुझे। हालाँकि सुबह उठ गए थे मेरे हस्बैंड भी, तो उन्हें नाश्ता वग़ैरह बना कर के खिला-पिला के उन्हें ऑफ़िस भेज दिया। उसके बाद से मैं उठ गई थी और सुबह चीकू भी उठ रहा था, तो वो भी उठ गया तो फिर उसके साथ ही मुझे रहना पड़ा, क्योंकि उसके उठ जाने के बाद तो मेरी पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। तो मैं उसे किसी तरह मैनेज करते हुए छोटा-छोटा जो काम था उसे निपटा करके और चीकू का भी सारा डिमांड पूरा करके, जैसे कि उसके साथ तो खेलना भी पड़ता है, उसे ब्रश कराना पड़ता है और भी उसके बहुत सारे विशेष होते हैं जो कि पूरा करना पड़ता है। अगर मैं ना करूँ तो फिर वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो जाता है, चिल्लाता रहता है और चुप भी नहीं होता है, और ऐसे में मुझे और भी नहीं मिलेगा माहौल पढ़ने का। तो मैं उसे खुश रखने की कोशिश करती हूँ ताकि वो खुश रहे और खेलता रहे, फिर मैं पढ़ पाऊँ। मैं उसे खिला-पिला दी थी, ब्रेकफ़ास्ट करा दी थी और वो खुश होके खेल रहा था, तो मैं किसी तरह टाइम मैनेज करके साढ़े 11 बजे तक मुझे छोटा-छोटा काम मैंने निपटा लिया था, और फिर मैं सोची कि वो खेलता रहे और फिर मैं थोड़ी-सी पढ़ाई कर लूँ किसी तरह। तो हालाँकि वो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, देख ही रहे हैं बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। उसे मैं टॉफ़ी दे दी थी जेली वाला, ताकि वो खाता रहे, खुश रहे, क्योंकि उसे जेली वाली टॉफ़ी बहुत पसंद है। तो मैं ला करके रखती हूँ कि वो खाए और वो खुश रहे और मुझे इसी बहाने थोड़ा-सा वक़्त मिल जाए। सारा काम छोटा-मोटा मैंने निपटा ही लिया था, हस्बैंड तो 9 बजे तक चले ही गए थे। तो मैं किसी तरह अपना सब कुछ खा पी कर खिला-पिला करके थोड़ा-सा पढ़ने बैठ गई। बहुत सारा करना था और मुझे अभी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग और बहुत सारे बड़े थे, केवल फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ही मैं कंप्लीट कर पाई थी किसी तरह पढ़ के, क्योंकि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग बहुत वास्ट है और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सोची उसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और अभी भी कुछ-कुछ बाकी है, पर मेजर चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। चीकू अपना खेल रहा था किसी तरह, हालाँकि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और परेशान तो वो खुद ही रहता है। हालाँकि मैंने उसकी सारी डिमांड पूरी कर दिए थे और उसकी फेवरेट टॉफ़ी भी दे दिए थे, इसलिए वो थोड़ा-सा एंगेज था, तो मैं इसी में पढ़ रही थी और बीच-बीच में उसे देख रही थी और अपना पढ़ाई कर रही थी। एग्ज़ाम के दिन बहुत कम है और मेरे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम, बच्चे को भी देखना था। उसके बाद मैं उठ गई, क्योंकि चीकू को नहलाना-धुलाना था, तो मैं उठ गई और वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, परेशान कर रहा था। अब ज़्यादा खेल नहीं रहा था, अब मुझे बार-बार परेशान ही कर रहा था, तो मैं उठ गई और फिर उसे सोची कि उसे नहला दूँ। नहला करके फिर उसे मैं सुला करके कोशिश करने वाली थी कि मैं फिर से थोड़ा-सा पढ़ूँगी। तो चीकू अपना खेलने में व्यस्त है और मैंने उसे थोड़ा-सा शांत करने के लिए मैंने वाइप्स दे दिया, ताकि वो थोड़ा-सा एंगेज रहे और मैं छोटा-छोटा काम निपटा लूँ। उसके बाद से मैं अपना फेस धो लेती हूँ और थोड़ा-सा फ्रेशनेस फ़ील हो जाएगा। उसके बाद से मुझे कुछ-कुछ काम भी करना था। किचन का काम थोड़ा-सा बाकी रह गया था, लंच मुझे बनाना था। भात और चावल और दाल थोड़ा-सा बचा रह गया था। मैंने उसको पूरा नहीं बनाया था, क्योंकि और भी आदमी 12 बजे खाने के लिए आने ही वाले थे, तो मैं वो थोड़ा पेंडिंग रख दी थी ताकि मैं पढ़ाई का वक़्त निकाल पाऊँ। थोड़ा-सा पढ़ लेने के बाद मैंने सोचा था कि मैं उसे खाना बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो मेरी पढ़ाई थोड़ी बहुत हो गई थी, थोड़ी-सी कर ली थी और फिर भी उसके बाद भी मेरे बचे हुए थे क्वेश्चंस, तो मैं आ गई किचन में और किचन का मैंने सोचा जो बचा हुआ काम है वो पूरा निपटा लेती हूँ। तो दाल तो मैंने ऑलरेडी पहले का बना चुकी थी, सब्ज़ी बनाना था पर मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी और सिर्फ चावल ही बना देती हूँ। अभी किसी तरह टाइम बचाने के लिए मैं कुछ-कुछ काम को स्किप कर के कर रही हूँ, अदरवाइज़ मेरे काम पहले से ही ज़्यादा रहते हैं और अगर मैं सब काम करने लगी तो फिर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, मुझे वक़्त नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चे को लेकर के पढ़ना, पर ऑप्शन नहीं है किसी तरह, इसी में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपने बच्चे को भी खुश रखना पड़ेगा। और वो काफ़ी इरिटेटेड हो रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी देर से पढ़ रही थी और उसकी बातें और उस पे ध्यान नहीं दे रही थी, तो वो बहुत इरिटेट हो रहा था। वो चाह रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेले और मैं उसे नहीं खेल रही थी उसके साथ, और उसे किसी न किसी बहाने में कहीं न कहीं उसे एंगेज कर दे रही थी। तो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे के साथ भी खेला जाए, अदरवाइज़ वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा-सा चीकू के साथ खेल लेती हूँ ताकि वो खुश हो जाए। जब भी मैं उसके साथ खेलती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चाहता है कि मम्मा सिर्फ़ मेरे साथ ही रहे, तब वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो मैं उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर रही थी और टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं या फिर अपने बच्चे को ध्यान नहीं देते हैं, तो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ भी होती है, पर क्या करें, ऑप्शन नहीं है। थोड़ा-सा तो इग्नोर करना ही पड़ेगा और सेल्फिश बनना ही पड़ जाता है। तो मैं इधर अपने बच्चे के साथ थोड़ा-सा खेली थी, काफ़ी खुश था और बहुत एक्साइटेड था। वो अपने बॉल्स के कलर दिखा रहा था, ताकि उसको डर लग रहा था कि कहीं मम्मा चली ना जाए फिर से, इसलिए वो अपने बॉल्स के कलर दिखा कर के एंगेज कर रहा था। फिर किसी तरह उसे खेलने में व्यस्त
रख करके मैं सोची कि थोड़ा-सा और पढ़ लूँ, क्योंकि चावल वहाँ हो गया था और मैं सोची कि थोड़ा-सा और पढ़ लूँ क्योंकि थोड़ा-सा छूटा हुआ था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के सारे क्वेश्चंस मैं अभी कंप्लीट कर जाऊँ, ताकि रात को मैं फिर नया कोई यूनिट को टच कर पाऊँ। तो मुझे जल्दी-जल्दी कंप्लीट करना था और चीकू के साथ थोड़ा-सा खेल करके उसे खुश कर दिया था मैंने, तो वो फिर से थोड़ा भूल गया था और अपने काम में व्यस्त था। तो मैं फटाफट अपना क्वेश्चंस को निकाल रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अब नहा लेती हूँ, बहुत बिज़ी है, तो चीकू को मैं नहला देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा शाम हो जाएगा तो फिर वो भी ठीक नहीं है। तो इसको नहला करके फिर खिला दूँगी मैं। मैं नहा ली हूँ और अब चीकू भी खूब एक्साइटेड है, खुश है, वो भी नहा करके काफ़ी फ्रेश फ़ील कर रहा है। तो मैं उसे अब नहवा दी हूँ और अब मैं उसे खिला करके और सुलाने की कोशिश करूँगी। सारा काम मेरा मोस्ट प्रोबेबली हो गया है इसी में, और अब मैं चीकू को खिला दूँगी। उसके बाद फिर खिला करके उसे थोड़ा-सा सुला दूँगी। फिर उसके बाद से मेरी फिर से स्टार्ट करूँगी मैं। थोड़ा-सा और भी क्वेश्चंस कुछ-कुछ बचे हैं और देख करके उसे कंप्लीट कर लूँगी। मुझे किसी भी हाल में मुझे आज फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग को कंप्लीट ही करना है दिन के टाइम में बाय एनी हाउ। उसके बाद से ही मैं कुछ नया यूनिट को टच कर सकती हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ चीकू को खाना खिलाने के लिए। चीकू को खाना खिला कर के तब मैं अपने आगे की स्टडीज़ को पूरी करूँगी। मुझे अपनी नींद को थोड़ा-सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हालाँकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का, बट करना पड़ेगा। हर रात को भी अच्छी नींद नहीं हुई थी और सुबह भी मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी, 4:30 बजे के दौरान ही मैं उठ चुकी थी सुबह। तो अभी मन नहीं कर रहा है, बट अगर मैं भी अगर अभी सो जाऊँगी चीकू के साथ तो फिर मतलब हो नहीं पाएगा। चीकू को मैंने खिला दिया है और अब सोने की तैयारी में है, वो सो जाएगा, क्योंकि अगर मैं उसे दूध का डिब्बा दे दी तो वो पीते-पीते सो जाता है। और अब मैं फ्री हो गई हूँ, वो सो गया है और अब जाके मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिला है, तो मैं जल्दी-जल्दी उसके उठने के पहले तक फटाफट मैं कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर जैसे ही वो उठेगा तो मुझे अपनी पढ़ाई स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उठते ही ऐसे भी रोने लगता है। तो उसे चुप कराना पड़ेगा और उसे फिर से कुछ नाश्ता मुझे देना पड़ेगा खाने-पीने के लिए, और फिर नाश्ता मुझे कुछ बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि शाम हो गया है। तो मेरे हस्बैंड भी आएँगे और भी लोग घर पे आएँगे, तो मुझे उनके लिए भी कुछ-कुछ बनाना है। तो मैं खाना बनाऊँगी, उसके पहले तो मैं यहाँ जल्दी-जल्दी अपना बचा हुआ पार्ट मैं जल्दी-जल्दी कवर कर लेती हूँ, ताकि मैं शाम को और नया कुछ देख पाऊँ। तो डियर दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास बहुत सारा काम होगा और आपको करना भी होगा, बट आपका अगर कोई सपना है और उसे पूरा करना है, तो आपको ये भी जानना होगा कि आप कैसे अपने बाकी के काम को आप मैनेज करो और उसे आप अपने सपने को पूरा करने के लिए आप उसे कर पाओ। तो अब काफ़ी शाम हो गई है और मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।